आपको काम ही देना है इसमें से कुछ करने के लिए। मैंने जॉन डाल्टन के द्वारा क्या एक एटम टर्म दी गई, ठीक है, और इसने कहा एटम क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसका, मैटर का। याद रखना है एक एक वर्ड, एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसका, मैटर का। ये क्या है, इंडिविजिबल है और क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, टूट नहीं सकता ये, डिवाइड नहीं हो सकता ये। यानी कि एक एटम पूरा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है क्या है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। क्या, एटम फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसके, जी एटम के। कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। जी आ गया कि जी क्या है, एटम के पार्टिकल है फंडामेंटल। आगे डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन को पूछे, इसमें जो था जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, विलियम क्रूक की ट्यूब से, जिसमें अभी दिखा रहा वीडियो आपको मैं। विलियम क्रूक की जो ट्यूब थी जिसमें उसने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे उसने ऑब्जर्व किए जे थॉमसन ने कि जब हाई वोल्टेज को उसने उसमें से पास करवाया तो देखा, और प्रेशर को कम करवाया, देखा कि कुछ इनविजिबल रेडिएशन कैथोड में से निकली गई है, और वो इनविजिबल जो रेस निकली गई हैं कैथोड में से वो कहाँ पे गई हैं, एक एनोड की तरफ गई है। एट दिस स्टेज वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब नियर कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग, दिखाया मैंने वीडियो में किस तरह से वो ग्लो हो रहा था, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे कैथोड रे की, ठीक है, ये तो डायग्राम आ गई। ये बैटरी लगाई गई है जो 10,000 वोल्ट की बैटरी है। तो जहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया, ग्लोइंग इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट, ग्लोइंग इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट, किसकी बम्बार्डमेंट, ग्लास वॉल के ऊपर कैथोड रे की बम्बार्डमेंट का मतलब होता है फॉल होना उन रे का। और जहाँ से ये नोट किया गया कि जो गैस प्रेशर को ट्यूब में रखा गया 1 एटीएम, 1 एटीएम मतलब प्रेशर को थोड़ा सा कम किया हुआ है, उसने देखा इलेक्ट्रिक करंट उस ट्यूब में से फ्लो नहीं हो रही है। कब, 1 एटीएम, 1 एटीएम से भी प्रेशर को कम करना है, कितना 0.001 mm ऑफ एच प्रेशर को कम किया, फिर जाके देखा कि वहाँ पे कुछ ग्लो वगैरह एमिट हुआ, और इतने एटीएम प्रेशर भी देखा गया था कि उसने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया, क्योंकि गैसेस क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपसे कोई पूछे कि कैथोड रे का एक ओरिजिन क्या है, सिंपल बोल देना कि कैथोड रे का ओरिजिन ये है, जो रेस एनोड के ऊपर फॉल हो रही है, बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बाई हाई स्पीड पर, बोला ना मैंने कि इनकी हाई स्पीड है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आया था अकबर। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे हैं कहाँ से, कैथोड में से, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का अमिट होना कैथोड में से, वही बम्बार्ड हो रहे हैं एनोड के ऊपर, जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन आगे लगा के रखी हुई है उसमें से कैथोड रे वो ना हुई है, मतलब कैथोड रे से ही अमिट हो रही है। मेरे यहाँ क्या है, उस ट्यूब के अंदर गैस को फिल करके रखा है, वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है वो। आपसे भी पूछे कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो भाई याद रखनी है, कैथोड रे ट्रैवल होती है कौन सी, स्ट्रेट लाइन में, स्पीड इनकी ज़्यादा होती है। ये एक मटेरियल पार्टिकल की बनी होती है, वही मटेरियल पार्टिकल था तभी वो रोटेट कर रही थी, वीडियो में दिखा मैंने, वो रोटेट करवा रहा था उसको ड्यू टू सम एनर्जी। कैथोड रे कैरी करती है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे एक हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, यानी इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि स्पीड बड़ी ज़्यादा उनकी। कैथोड रे का कहाँ से आती है, क्या रीजन है उसका, गैस के आयोनाइज होने पे आती है, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। सपोज को जो गैस है, ये कैथोड रे आई, इसमें से पास हुई गैस में से, और उनको भी वो एक्टिव करके चलेगी, उनको भी आयोनाइज करके चलेगी, और उसमें से कुछ डेवलप हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, प्लस डेवलप हो रहा है, वो प्लस जो डेवलप हो रहा है ना, वो कहाँ आ रहा है, वो वापस आ रहा है कहाँ पे, वो जा रहा है कैथोड की तरफ, तो तब हम उनको नाम देते हैं एनोड रे नाम देते हैं, वो एनोड रे आगे आएगा। दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंट्स ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बनी किसकी है, जिंक सल्फाइड की बनी गई है। आगे है कि जो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर इफेक्ट करती है, फोटोग्राफी प्लेट होती है, जैसे एनोड कैथोड लगा के रखे हैं हमने यहाँ पे, जो फोटोग्राफी प्लेट, जैसे फोटोग्राफी प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड का बड़ा काम होता है, फोटोग्राफी प्लेट ऐसी यार टीवी शीवी देखते हैं ना, वहाँ भी इनका काम है। इनका पेनिट्रेशन फैक्टर बड़ा हो ज़्यादा होता है, पेनिट्रेशन फैक्टर मतलब होता है जो एक मेटल फॉइल में से पास हो जाती है, पास हो जाती है, तभी इनका पेनिट्रेशन फैक्टर क्या है, ज़्यादा, यानी स्ट्रॉन्ग है ये। आगे क्या है, इनका नेचर की बात करें, डिपेंड करता है गैस का नेचर क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कौन सी गैस है, क्या इनका नेचर गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, गैस अलग है तो इनका नेचर भी अलग होगा। बाकी कैथोड रे से हम क्या करते हैं, चार्ज टू द मास रेशो जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और चार्ज टू द मास रेशो जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी होती है, चार्ज टू द मास रेशो, वो वैल्यू आपने याद रखनी है, वो होती है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, लिखा हुआ है 1.676 10⁸ कूलम पर ग्राम। जे थॉमसन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रॉन पर मास। आर एम मिलिकन ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनका नाम था
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें चार्ज की वैल्यू निकाली गई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जब 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU या नेगेटिव में यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg भी, जे वैल्यू भी है, ये ध्यान रखना है। आगे फिर कौन आया, प्रोटॉन आया, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से वायर के थ्रू जोड़ा गया। जब एनोड की डिस्कवरी में डायग्राम बिल्कुल सेम है, जहाँ पे लेना क्या है, सिर्फ आपने परफोरेटेड कैथोड लेना है, तो एनोड लिया था ना, जब क्या लेना है परफोरेटेड कैथोड लेना है, ये कैथोड एरो को देखना है, और बैटरी सेम रखनी है। व्हाट दिस टाइम द प्रेशर नीडेड टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ गैसेस एटम इन डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि जहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे जैसे प्रेशर को कम करोगे आप विद द हेल्प ऑफ क्या वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को कम करना है। तो कुछ जैसे देखो स्विच ऑन किया तो किस तरह से एक वो मिल रहा है आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस जी, लेकिन कैथोड के पीछे परफोरेटेड कैथोड है, उसके पीछे एक ग्रीन मिल रहा है, यानी कि जहाँ पे अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एनोड से कैथोड की तरफ हाउ दिस इलेक्ट्रॉन रेज फॉर्म व्हेन दे कॉल प्रोटॉन कैरियर, व्हाई दे कॉल प्रोटॉन कैरियर को क्यों बोलते हैं, इसका भी जानना हमें बहुत जरूरी देखिए है, यहाँ और इनको प्रोटॉन कैरियर क्यों कहते हैं, चलिए ये भी देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, as we know that सर the time of के समय में gold सर stain थॉमसन only J.J. Thomson atomic model जो कि ये बताता था they tell us एटम that जो है at स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, consists of small particles, फिर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये बात बोली गई थी। But there always exists some oil, oil भी उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वर्ड यूज किया था oil के रिलेटेड, गैस के ऑयल, यानी कि उसमें कुछ एक नेचुरल फिनोमेना है रेडियोएक्टिविटी का, जिससे वो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आयन के अंदर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, वही प्लस का एक डायरेक्शन ले रहे थे कैथोड की तरफ जा रहे थे, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें से एक एटम जो है वो आयनाइज फॉर्म है, ये केवल एक एटम नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही केवल 3 एटम होंगे स्ट्रक्चर में। मैं केवल आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे केवल गैसियस एटम्स के केवल 3 एटम्स को इंक्लूड किया हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसे ही चीजें होती रहती हैं डिस्चार्ज के अंदर। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 एटम न्यूट्रल स्टेट में है और एक एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है, वैसे वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो चुका है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जैसे ही स्विच ऑन किया गया वैसे ही एनोड और कैथोड के बीच में कैथोड की तरफ, क्रिएट हुआ, यानी कि कैथोड के ऊपर पहले की डिस्कवरी हो चुकी है, वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, तो अंदर जो आयोनाइज होके जो आ रहा है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, तो ये जो वही आयनाइज्ड प्लस कहाँ पे जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा उसके इलेक्ट्रॉन जो है है, वो उसी प्लस को नाम दिया था एनोड, नाम दिया था एनोड, जहाँ बोल सकते हो जो कैरी करती है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, ऐसे नेगेटिव कैथोड की तरफ बढ़ने लगेंगे। ये थोड़ी पिक्चर मैंने सही अच्छे से नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल में होता ये है जब भी कोई एटम एक्साइटेड बाकी से प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी सेम आएगी, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो सेम ही आएगी प्रॉपर्टी। सपोज करिए हर एक एटम में 10 जूल की एनर्जी, बताना मुझे प्रॉपर्टी कोई To cathode ray tube experiment. एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टेन का, गोल्डस्टेन इसको डिस्कवर किया है, Let's कैथोड रे learn ट्यूब about एक्सपेरिमेंट, this experiment गोल्डस्टेन of एक्सपेरिमेंट। Goldstein. देखो इसमें क्या क्या है, जो बताया मैंने वही होगा, Goldstein ये पूरा setup सेटअप was था inspired कैथोड from एनोड का, Crookes' क्रूक का setup. सेटअप भी यही था, जहाँ पे It फ्लोरोसेंट had a लिया हुआ है, discharge वैक्यूम पंप tube लिया है, with डिस्चार्ज 2 ट्यूब लिया है, electrodes. But उसके बाद instead of tube being almost empty, Goldstein filled it with hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस को देखो लिया गया यहाँ पे, He जो also आयोनाइज switched होगी, the position of cathode cathode, and ये anode anode. electrodes. Instead of normal cathode plate, Goldstein used cathode plate containing hole and placed a fluorescent screen behind फ्लोरोसेंट it. स्क्रीन। At that time, it was already known that hydrogen was smallest cathode. Since these rays Plus one were को ध्यान रखना है। traveling from anode to नेगेटिव cathode, नेगेटिव, they एनोड were पॉजिटिव called anode पॉजिटिव, rays. एनोड रे है, एनोड रे देखो कैसे जा रही है, Goldstein देख रहा है कहाँ जा performed रही है, following extra experiments to confirm different properties of anode rays. डायग्राम को ध्यान रखना, सुंदर सुंदर He डायग्राम बनानी placed an object between green cathode fluorescence and मिलता है। screen and observed. If a Travel of paddled this straight wheel was line. kept in the path क्या of meaning है इसको rotate rays, करवा रही है, it material particle started की बनी थी, उसको moving. घुमा रही है This वो। suggested that these rays have mass. रे हैव मास, उसका मास भी है, ठीक है। Goldstein applied electric field from sides of the tube and observed Electric that field की वजह से rays deflect हो have जाती है, bent देखना। towards negative terminal. नेगेटिव टर्मिनल ऊपर पॉजिटिव, By this, he concluded that Plus या तो anode minus की तरफ rays or जाएंगी। protons are positively charged. चेंज होगी नीचे। Unlike Anode cathode ray rays, depend on anode gas, rays इसका were nature। dependent on type of gas filled in the discharge tube. Not until Rutherford performed his फिर famous द्वारा उसके बाद आपको पता है कौन आया था, एक्सपेरिमेंट आया था रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें किसको लिया था, थिन गोल्ड फॉइल को लिया था। थिन गोल्ड फॉइल को लेने के बाद जहाँ पे ये देखा गया था कि मैक्सिमम रेस एक अल्फा उसमें से थिन गोल्ड फॉइल में से पास हो गई थी, कुछ ही उसमें से वापस आई थी, जहाँ से ये देखा गया था कि उसके अंदर क्या है, एक कुछ ऐसा चार्ज प्रेजेंट है जो उसको रिपेल करा है, वो डिस्कवरी हुई थी प्लस की, और प्लस को नाम दिया था न्यूक्लियस।
क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। Gold ये foil थी इसकी एक्सपेरिमेंट experiment in 1911 that protons were really प्रोटॉन वर नॉट confirmed. कन्फर्म, उसके बारे में इतना कन्फर्म नहीं था, As a तभी result एक्सपेरिमेंट of में आए थे। 1920, using रदरफोर्ड, चलो observation एटम में of क्या बोला गया, गोल्ड Goldstein स्टैंड प्लस and गोल्ड फाइल gold एक्सपेरिमेंट foil दिया गया, experiment, और इसमें Rutherford came to देखो पता तो है आपको, conclusion फिर भी that एक बार वीडियो में positive देख लो। charge of nucleus is because of positively charged पॉजिटिवली चार्ज protons. प्रोटॉन, सारा मास In एटम का an जहाँ पे atom, कंसंट्रेट numbers होता of है, protons नंबर are ऑफ प्रोटॉन इक्वल equal to नंबर ऑफ number of इलेक्ट्रॉन, तभी electrons, एटम को हम and thus इलेक्ट्रिकली an न्यूट्रल atom बोलते हैं, is naturally इलेक्ट्रिकली neutral. न्यूट्रल। देखो थोड़ा सा और बता दूँ यहाँ से, जी आपको मैंने प्रोटॉन के एनोड रे के बारे में बताया आपको, ठीक है। अब समझ लगी होगी इसमें से क्या क्या है। ओरिजिन कोई पूछे कि एनोड रे का ओरिजिन क्या है, ये है गैस के आयोनाइज होके ये डेवलप होती हैं, तभी हम बोलते हैं उसको प्रोटॉन। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, लिखा ना, प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं हम, H प्लस करके लिखते हैं, H प्लस, ये प्रोटॉन होते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मेटल पार्टिकल, कैनाल रे भी बोलते हैं इसको, क्योंकि पास होती है उसमें से, परफोरेटेड कैथोड में से। डिपेंड करते हैं गैस के नेचर के ऊपर, डिफरेंट गैस के लिए E/m की वैल्यू डिफरेंट होती है, और प्रोटॉन के लिए आपने E/m की वैल्यू ऐसे आप याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन पार्टिकल ऑफ एनोड रे हैविंग मिनिमम मास कितना होता है उसको 1.6723 इंटू 10⁻24 या 27 ग्राम, जहाँ पे टेबल में आपको एग्जैक्ट इनकी वैल्यू भी बताऊंगा। E/m की वैल्यू कोई पूछा होगा प्रोटॉन के लिए कितनी होती है, 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम होती है। वैल्यू लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखो फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कोई पूछे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके बिना आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स इम्पॉसिबल है, ये नहीं है। अब वर्ड अगर हम केमिस्ट्री फिजिक्स में से इस वर्ड को काट देना तो आपके सब कुछ फिर मीनिंगलेस है। इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, याद रखना। चार्ज की बात करें कि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था ये किसने निकाला है, R.A. मुलिकर नाम था उसका, एक्सपेरिमेंट क्या था उसका, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। उसने वैल्यू निकाली थी, कितनी वैल्यू निकाली थी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या ESU में कोई वैल्यू पूछो तो 4.8 इंटू 10⁻10, ये लिखा हुआ है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU की वैल्यू। मास कोई पूछो तो मास भी आपके सामने है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में है, इसी को आप kg में भी लिख सकते हो, -31 आ जाना है। और ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के नियरली इक्वल है 1/1837 इतना, ठीक है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। बाकी स्पेसिफिक चार्ज की बात करें यानी E/m रेशो की बात करें तो 1.76 इंटू 10 की पावर कितना है 8 कूलम पर ग्राम, वो वैल्यू बिल्कुल आप पढ़ो नोट्स को, नहीं बोलते इनको पढ़ो अच्छे से, बाकी कोई भी नोट्स कोई आपके सामने आ जाएंगे आप उनको छोड़ोगे नहीं। मास आपको पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 0.55 मिलीग्राम होता है, कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.55 मिलीग्राम। ये वैल्यू लर्न करने वाली है, वैल्यू को लर्न करना है। आपको पूछे चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन वो होता है 1 फैराडे के बराबर होता है। आप लोग 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 होती है, 96500 1 फैराडे की वैल्यू होती है, फैराडे किसी का नाम है। डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम पर cc, ये क्या है इसकी डेंसिटी। प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन को डिनोट कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया है, गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, ESU में वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। मास के पूछे मास कितना 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम में, kg में वैल्यू याद रखनी है। और ये कितने टाइम हैवी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम इतना ज़्यादा हैवी है कौन, प्रोटॉन, ये ध्यान रखें। आपसे कोई पूछे कि इसकी स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू कितनी है, E/m वो है 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम, ये देखो जेली की वैल्यू, ये वैल्यू आपके सामने है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी चैडविक के द्वारा, जब उसने वैलेरियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया था, एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है, सिर्फ मास होता है, कितना मास होता है 1.65 इंटू 10⁻24, जहाँ ग्राम में वैल्यू याद रखो या kg में वैल्यू याद रखो। डेंसिटी की वैल्यू लर्न करनी है, ये प्रोटॉन से भी कितना ज़्यादा हैवी है 0.18%, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0 होता है, याद रखें। एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट एंड लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है और सबसे हैवीएस्ट है, ये कौन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ऐसे पॉइंट लिखना पड़ते हैं पेपर में अगर मार्क्स सामने लेने हैं।
आप अपनी भी कॉपी पे टेबल बना सकते हो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि एक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चार्विक ने की थी। इनके ऊपर चार्ज कितना अभी पढ़ाया, इनके ऊपर मास कितना अभी पढ़ाया, और इनके स्पीड की वैल्यू की बात करें, चार्ज की वैल्यू की बात करें, लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ये उसके बारे में हमें बताया गया है। फिर बात करें थॉमसन मॉडल के बारे में, क्या जानते हो, पता है थॉमसन मॉडल क्या था? हाँ क्या था थॉमसन मॉडल?